हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और सना टॉक्स के चैनल से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हैं, या आप एक वीक करते हैं और दूसरे वीक वो काम करना भूल जाते हैं। तो आपने कैसे इंग्लिश को सीखने के लिए मोटिवेटेड रहना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है ताकि आप अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो आज मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स शेयर करूंगी। आपने उन रूल्स को फॉलो करना है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये रूल्स कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो पहला रूल है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई एक नया काम करने लगते हैं, जैसे उर्दू हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट और हमारा इन्वायरमेंट उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट इसलिए करता है बिकॉज़ हमारे ये नेचर है कि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो आपके साथ भी ये होने वाला है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, आपका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का, आप नेटिव नहीं हैं इंग्लिश के, तो आप के आसपास का एनवायरनमेंट, आपका अपना ब्रेन, आपका अपना माइंड, आपका अपना हार्ट, आप खुद इस बात को रेजिस्ट करेंगे। आपको शुरू-शुरू में बहुत ट्रबल होने वाली है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने फ़ोकस्ड रहना है और आपने कभी भी इस गोल से पीछे नहीं हटना। और उसमें आप सबसे पहली जो चीज़ है वो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप इंग्लिश को क्यों सीखना चाह रहे हैं। रिमेंबर योर व्हाई। आपने अपने व्हाई को याद रखना है। आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शायद आपके लिए बोरिंग हो क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन वो जो आपका व्हाई है वो आपको मोटिवेट रखेगा और आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख के उस गोल तक पहुंचना है। अब आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग इंग्लिश इसलिए सीख रहे होते हैं कि उन्हें जॉब में प्रमोशन चाहिए होती है। कुछ लोग इंग्लिश इसलिए सीख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अब्रॉड जाना होता है। कुछ लोग इंग्लिश इसलिए सीख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पढ़ानी होती है। तो आपने अपना व्हाई डिफाइन करना है कि आपका व्हाई क्या है, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका बहुत क्लियर व्हाई होना चाहिए। क्यों सीख रहे हैं, तो आपने प्रोसेस को याद नहीं रखना। जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने उस मंजिल को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, जहाँ पे आप इंग्लिश को सीख के पहुँचना चाहते हैं। इस तरह से आपके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने आप को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें और अपने वाई को आपने डिफाइन करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है इंग्लिश को सीखने के लिए। बहुत सारी वीडियोस में मैं ये कहती हूँ कि आपने इंग्लिश के प्रोसेस को एंजॉय करना है, इसको क्रिएटिव बनाना है, इसके साथ प्ले अराउंड करना है, इसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरह से इंग्लिश को सीखना शुरू करें। आप यकीन मानिएगा, मेरा 13 साल का तजुर्बा ये कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को, अगर वो इस तरह से सीखें, उनको कामयाब होते, बहुत कम वक्त में कामयाब होते देखा है। नंबर 3, आपने फोकस्ड रहना है, आपने फ्लो में रहना है। फोकस्ड एंड कीप इन फ्लो। फ्लो का क्या मतलब है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, हम एक हफ्ता ये डिसाइड करते हैं कि हमने इंग्लिश सीखनी है। हम वीडियोस देखना शुरू करते हैं, हम पॉडकास्ट देखने शुरू करते हैं, हम टेड टॉक्स देखनी शुरू करते हैं। लेकिन अगले ही वीक हम उस बात को भूल जाते हैं। फिर 2 वीक के बाद हमें याद आता है कि हम तो इंग्लिश सीख रहे थे। तो फिर हम दोबारा से सीखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश को आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आपने फोकस्ड रहना है कि आपका व्हाय क्या है और आप क्यों सीख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपने फ्लो में रहना है। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने दिन में 30 मिनट जो है वो इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश सुननी है या इंग्लिश लिखनी है, तो आपने वो 30 मिनट खालिसतन आपने इंग्लिश को ही देनी है। देखिए, हमारे आसपास ये सोशल मीडिया का दौर है, हमारे आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है, टीवी की डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स है, फैमिली है। तो हम क्या करते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते।
आपने ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक रिसर्च भी आपसे यहाँ शेयर कर दूँ। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं उस वक़्त किसी और तरफ, तो हमें वापस अपने काम की तरफ आने में 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। 23 मिनट 15 सेकंड के बाद हम अपने काम की तरफ अटेंटिव हो पाते हैं, अदरवाइज़ वो काम हमसे नहीं होता। तो आपने क्या करना है, कम से कम डिस्ट्रैक्शन करें। जब आपने डिसाइड कर लिया आपने 1 घंटा बोलना है, आपने आधा घंटा बोलना है, तो आपने फिर प्योरली इंग्लिश को ही बोलना है। आपने कोई डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना। जब हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, जब दोबारा आते हैं, 23 मिनट 15 सेकंड की रिसर्च है कि आपको वक़्त लगेगा दोबारा से अपनी डिस्ट्रैक्शन को कवर अप करने में। तो उसमें क्या होता है, हम बहुत दफ़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, या ये मेरा काम नहीं है, या ये लैंग्वेज मैं नहीं सीख सकती या नहीं सीख सकता। तो ये आपके साथ भी होता होगा। कम से कम डिस्ट्रैक्शंस में काम करें, फोकस्ड रहें और फ्लो में रहें, और कभी भी इस फ्लो को मत टूटने दें। मैं अपने एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी। मैं क्या करती हूँ, मुझे भी डिस्ट्रैक्शन रहती है फेसबुक की, और काम करते हुए अगर मैं फेसबुक चेक करना शुरू कर दूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो जाती हूँ। दोबारा जब काम की तरफ जाती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है दोबारा फोकस करना, और मैं सोचती हूँ मैं कहाँ पे थी, मैं क्या कर रही थी। तो उसका हल मैंने क्या निकाला है, मैंने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स अपने आसपास लगाए होते हैं। अगर मैं फेसबुक स्क्रॉल करूँगी तो मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर पाऊँगी। अगर मैं व्हाट्सएप चेक करूँगी तो मेरा इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। और आपने भी आज से ये बात याद रखनी है, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस में काम करें। आप काम बहुत वैल्यूएबल कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, और कम वक्त में आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत एनर्जी नहीं लगेगी, आपका बहुत वक्त नहीं लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने गोल्स को बहुत स्पेसिफिक बनाएं। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स बना देते हैं। जैसे मैंने इस मंथ में वोकैबुलरी को सीखना है। अब वोकैबुलरी तो बहुत वास्ट एक फील्ड है, वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी है, और जितनी आप सीखते जाएं आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता। तो आपने क्या करना है, अपने गोल्स को स्पेसिफाई करें, छोटे गोल्स बनाएं, स्पेसिफिक बनाएं। जैसे कि मैंने वोकैबुलरी सीखनी है, लेकिन मैंने फूड के मुतालिक वोकैबुलरी सीखनी है। इस हफ्ते में मैंने फूड के मुतालिक वोकैबुलरी सीखनी है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो डे और डेट भी मेंशन कर दें, ये और स्पेसिफिक हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपको पता होगा आपने वोकैबुलरी में क्या वोकैबुलरी सीखनी है। जैसे आपने वोकैबुलरी में फ़ूड की वोकैबुलरी सीखनी है, स्पेसिफिकली फ़ूड की, क्योंकि जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं आपको फ़ूड ऑर्डर करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आपने क्या करना है, अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाना है। और गोल्स को ऐसे मत बनाएं जो अनअचीवेबल हो, गोल्स को ऐसे बनाएं कि वो सस्टेनेबल हो, राइट। सस्टेनेबल का मतलब होता है यानी ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सकें। जैसे मैंने एक माह में इंग्लिश बोलना सीखना है, यू कैन, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। तो आपने ऐसे गोल्स बनाने हैं जो सस्टेनेबल हों। तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, अपना वाई याद रखना है, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ों के थ्रू इंग्लिश को सीखना है, आपने फोकस्ड रहना है, फ्लो में रहना है, आपने अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाना है। ना सिर्फ स्पेसिफिक बनाना है बल्कि सस्टेनेबल, अचीवेबल भी बनाना है। तो ये चीज़ें आप याद रखें और तभी आप मोटिवेशन के साथ कोई काम कर पाएंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही होगा कि एक हफ्ता काम कर लेंगे, 2 दिन काम कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से आप भूल जाएंगे। तो आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग हो, चाहे वो कुछ और काम हो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ये याद रखें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।